बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आपने अपनी डायरी कर ली है प्रीवियस लेसन की। वो एक ही क्वेश्चन था, ओनली वन क्वेश्चन वाज देयर टू लर्न एंड राइट व्हाट इज कन्वेक्शन करंट एट पेज नंबर 36 वर्कबुक। आई होप सो आपने सबने कर लिया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कन्वेक्शन करंट की हमने बात की थी और हमने देखा था कि विंड्स किस तरह से विंड सिस्टम जो है वो चलता है और ओशियन करंट्स जो है वो कैसे सेटअप होते हैं ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। ये हमारा टॉपिक रहा। हमने इसको समझने की भी कोशिश की थी। तो आज हमारा बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसको हमारा नाम है जिसका ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ये हमारा एक टॉपिक है जिसको हमने आज पढ़ना है और आज के हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो हैं ग्लाइडिंग फ्लाइट, वल्चर्स, गुल्स। तो ये टर्म ग्लाइडिंग फ्लाइट और वल्चर्स और गुल्स, इनको हम देखेंगे कि इनको हम गो थ्रू करेंगे आज के लेसन में। सो ओपन योर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स एट पेज 84। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार हमारा आज का एक टॉपिक है कि हमने ये देखेंगे इसमें कि कन्वेक्शन करंट की वजह से किस तरह से बर्ड्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं। कन्वेक्शन करंट को बर्ड्स क्या कर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। कन्वेक्शन करंट्स also takes place in atmosphere. The heat from the sun warms the air. ये फिनोमेना हम देख चुके हैं पहले, तो इसको ज़रा देख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। The heat from the sun warms the air near the ground. ये हमें पहले से पता है कि वाकई इस तरह से ये है कि सूरज की जो हरारत है वो क्या करती है, वो ग्राउंड के करीब जो एयर है उसको वार्म कर देती है। The warm एयर एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइटर इन वेट। वार्म एयर जो है वो एक्सपेंड करती है और वेट में लाइटर हो जाती है। ये तो हमने पिछले लेसन में सीख लिया था। इस बात का हमें पता चल चुका है पहले से। एज वार्म एयर राइजेज, और वार्म एयर जो है वो राइज करती है, ठीक है, राइजेज यानी ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊपर उठ जाती है। कोल्डर एयर रशेज इन टू फिल इट्स प्लेस नियर द ग्राउंड। अच्छा, तो जैसे ही वार्म एयर जो है वो राइज करती है तो कोल्डर एयर जो है वो रश करती है किस तरफ, इनटू फिल इट्स प्लेस नियर द ग्राउंड। नियर द ग्राउंड जो प्लेस जो है उसकी प्लेसमेंट लेने के लिए जिस प्लेस से वार्म एयर ने ऊपर राइज किया होता है। तो दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज। अच्छा, अब ये प्रोसेस जो है ना ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा हुआ कि थोड़ी सी एयर जो है वार्म होने के बाद ऊपर की तरफ गई, ठीक है, और फिर उसके बाद एक मरतबा ये हुआ कि कोल्डर रीजन से या कोल्डर एयर जो है वो उसकी प्लेसमेंट को पूरा करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए वहाँ पहुँच गई। तो ये ऐसा नहीं कि बस एक ही बार होता है, दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज। अच्छा, बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स जो है अल्लाह ताला ने देखे बर्ड्स को कितना इस नेमत से नवाजा और उनको कितनी अकल जो है वो अता की कि वो क्या करते हैं, बर्ड्स लाइक ईगल्स। अब उनमें बर्ड्स कौन कौन से हैं? ईगल्स हैं, हॉक्स हैं, वल्चर्स हैं एंड गुल्स। अच्छा, ये दो नए वर्ड्स हमारे पास जो हमारे कीवर्ड्स में भी थे, गुल्स एंड वल्चर्स। ये क्या होते हैं? अच्छा, गुल्स पता किसको कहते हैं? गुल्स हम कहते हैं जो मुर्गाबी को कहते हैं। मुर्गाबी या आबी परिंदों की इकसाम होती है मुख्तलिफ, जिनकी टांगें बड़ी पतली पतली सी होती हैं, ठीक है, और इनके पंजे जो है ना वो जालनुमा बने होते हैं। गुल्स के आबी परिंदे जो होते हैं ना, जो शिकार भी करते हैं, ठीक है, मछलियों का शिकार भी करते हैं, तो उनकी कई इकसाम होती हैं। तो उनमें से कोई एक किस्म भी, इनको भी गुल्स कहा जाता है, उनकी बहुत सारी किस्मों में। तो मुर्गाबी भी आप कह सकते हैं। अच्छा, वल्चर्स किसको कहते हैं? वल्चर कहते हैं उकाब को, गिद्ध को। गिद्ध आपने सुना होगा, गिद्ध है, उकाब है, ठीक है जी। तो इनको वल्चर्स का नाम दिया जाता है। ये इस किस्म के जो
हमारे परिंदे हैं वो वल्चर्स में आते हैं। ओके जी। अच्छा, अब होता क्या है, ये क्या करते हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमेना, दे इंजॉय ग्लाइडिंग ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट। अब ये क्या करते हैं, ग्लाइडिंग फ्लाइट लेते हैं। तो ग्लाइडिंग फ्लाइट क्या होता है, इसको भी हमने गो थ्रू करना है कि ग्लाइडिंग फ्लाइट से क्या मुराद है। ग्लाइडिंग पता किस चीज़ को कहते हैं, ग्लाइडिंग ये कहते हैं कि आपने कभी परिंदों को देखा ना आसमान पे, आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ये होता है, हमारी नज़र से, हमारी ऑब्जर्वेशन से ये बात गुजरती है कि परिंदे दे आर नॉट फ्लैपिंग देयर विंग्स, वो अपने परों को मूव नहीं कर रहे होते, परों को मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी जो है वो हवा में यूं लगता है जैसे तैर रहे हैं, हवा के अंदर तैर रहे हैं। तो बगैर दिक्कत के एयर करंट्स के ऊपर जब बर्ड्स जो हैं वो ऐसे तैर रहे होते हैं तो उसको हम ग्लाइडिंग कहते हैं। यानी ग्लाइडिंग क्या चीज़ है कि बगैर दिक्कत के सुबकरू होना, ठीक है, बगैर दिक्कत के सबुकरो होना, उसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग। बहाव जिसे हम कहते हैं, बहाव भी कहते हैं ग्लाइडिंग को, ठीक है जी। तो हवा के बहाव के साथ वो क्या करते हैं कि ऐसे मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अपने परों को हरकत नहीं करते, अपने परों को मूव किए बगैर, इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग फ्लाइट यानी ग्लाइडिंग परवाज जो है उनकी, तो ड्यूरिंग अ ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डजंट मूव इट्स विंग्स, अपने परों को मूव नहीं करते, बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट्स, एयर करंट्स के ऊपर ग्लाइड करते हैं, ठीक है जी, ऐसे तैरते हुए महसूस होते हैं। अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड्स इज सेव्ड ड्यूरिंग ग्लाइडिंग, ठीक है जी। तो ये हमारा एक बड़ा छोटा सा इंटरेस्टिंग सा आज टॉपिक था। इसके मुतालिका हम आज एक वीडियो भी देखेंगे, बर्ड्स को ग्लाइड करते हुए ग्लाइडिंग फ्लाइट की एक वीडियो भी हम देखेंगे, जिससे हमें मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्लाइडिंग फ्लाइट जो है वो क्या होता है, ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स क्या होता है। अच्छा, आज के टॉपिक की हमारी डायरी क्या है और हमने काम क्या करना है। फिनोमेना तो हमने काफ़ी हद तक समझ लिया, हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि ग्लाइडिंग फ्लाइट क्या है एंड हाउ बर्ड्स इंजॉय देयर ग्लाइडिंग ड्यूरिंग द फ्लाइट। अच्छा, आपने करना क्या है, पेज नंबर 36 वर्कबुक, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ग्लाइडिंग फ्लाइट फॉर अ बर्ड, कि एक परिंदे के लिए ग्लाइडिंग फ्लाइट का क्या एडवांटेज होता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ हेयर वी हैव द आंसर, यहाँ इसका आंसर मौजूद है हमारे पास, जो अभी हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डजंट मूव इट्स विंग्स बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट्स, ठीक है। अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड्स इज सेव्ड ड्यूरिंग ग्लाइडिंग, तो ये एडवांटेज है कि वो एनर्जी सेव करते हैं। इसको आप चाहें तो यूं ही लिख लें, निशान मार्क कर लीजिए इसको आप मार्क कर लें, यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख लेंगे, ठीक है जी। ये आप लिख देंगे उसके आंसर में। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं खुद से कि ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डजंट मूव इट्स विंग्स बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट्स, इन दिस वे बर्ड सेव्स एनर्जी ड्यूरिंग ग्लाइडिंग। तो चाहें तो इसको यूं थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, सिर्फ उस परिंदे की बात कर लें, या आप सिंपली यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एट पेज 36 ऑफ योर वर्कबुक। तो यही आज की आपकी डायरी है, डायरी नोट कर लीजिए, लर्न एंड राइट वर्कबुक पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओनली वन क्वेश्चन इज टू लर्न एंड राइट। ओके जी, डायरी पता चल गई है, ये डायरीज आपने साथ साथ करते जाना है, बार बार आपको कहा जा रहा है, होमवर्क भी करना है, साथ साथ आपने रिटन का काम और याद करने का काम भी करना है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।